Welcome to Rankage. I'm your economics teacher Vinita Divedi, and today we're going to study chapter 4, elasticity of demand. Now, what do you mean by elasticity? Elasticity का मतलब क्या होता है? इलास्टिक जो आप नॉर्मली अपनी जो आप रबर बैंड यूज करते हैं उसको हम इलास्टिक बोलते हैं, जो हम लगाते हैं बैंड. अच्छा, आप इसको देखिए जरा, क्या मैं इसको खींच पा रही हूँ? ये इनइलास्टिक है, ये एक्सपैंड नहीं हो रहा है, राइट? तो इट इज इनइलास्टिक, राइट? और जो हम रबर बैंड लगाते हैं वो क्या होता है? इलास्टिक होता है. क्लियर है? अच्छा, नाउ डिमांड से क्या रिलेशन है इलास्टिसिटी का, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट मेजर्स चेंज इन quantity demanded due to change in factors affecting demand of the commodity. मतलब चेंज जो हमारे क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज आता है, मतलब जैसे प्राइस बढ़ी, ठीक है, तो हमने उसकी क्वांटिटी लेना कम कर दी, बट कितने से कम लेना स्टार्ट कर दिए. मान लीजिए हमारे जो प्राइस था वो पहले 5 था, तो हम क्वांटिटी कितनी ले रहे थे? हमारी डिमांड, अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग जो अगर हमारी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड हमारी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी. बट कितने से डिक्रीज होगी? प्राइस 5 था तो हम 10 क्वांटिटी ले रहे थे, जैसे प्राइस बढ़ा दिया तो हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. कितने से कम हुई? 5. कितने से कम हुई? 5 से, राइट? तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है? कम हो जाती है. वो कितने परसेंट से चेंज हो रही है उसको हम किस में पढ़ते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में. सिमिलरली फॉर प्राइस ऑल्सो. नाउ 3 डायमेंशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी को पढ़ने के लिए 3 डायमेंशंस होते हैं जिसके बेसिस पे हम उसको पढ़ते हैं. पहला होता है प्राइस, दूसरा इनकम एंड तीसरा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस का अगर हम बात करें तो खुद की कमोडिटी की प्राइस चेंज होने से हमारी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट? सिमिलरली फॉर इनकम, अगर हमारी इनकम बढ़ रही है या इनकम हमारी कम हो रही है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे. डिमांड कम होगी, कितने परसेंट से कम होगी? प्राइस बढ़ेगी तो कितने परसेंट से प्राइस बढ़ेगी, राइट? नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट मेजर्स चेंज इन क्वांटिटी, ये गलत लिखा है. It measures change in quantity demanded due to change in price of the commodity. एक कमोडिटी के प्राइस के बढ़ने से उसकी डिमांड कम होती है, बट कितने परसेंट से कम हो रही है और कितने परसेंट से प्राइस बढ़ रही है, उसी को बोलते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर दैट गुड, कितने परसेंट से उसकी डिमांड कम हुई है गुड की, अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड. ठीक है, यहाँ पे चेंज इन डिमांड क्वांटिटी प्लस इसका मतलब क्या होता है बेटा? चेंज. क्लियर है? तो चेंज इन परसेंट ऑफ प्राइस. क्लियर है यहाँ तक? परसेंटेज चेंज इन क्वालिटी डिमांडेड इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी 1. क्वांटिटी मतलब 1, मतलब जब हम प्राइस 5 थी तो हम क्वांटिटी कितनी ले रही थी बेटा? 10. ठीक है, तो यहाँ पे Q1 की जगह क्या आएगा? 10. अब कितना चेंज हुआ है? अब कितनी क्वांटिटी ले रहे? जब प्राइस बढ़ गया है 5 ले रहे हैं, तो डिफरेंस कितना है बेटा? 5. तो यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी कितना आएगा? 5. तो 5 अपॉन 10 इंटू 100. क्लियर है? सिमिलरली फॉर द प्राइस ऑल्सो, प्राइस के लिए भी वही है, चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस, मतलब प्राइस पहले कितना था? 5 था, तो P1 की जगह क्या आएगा? 5. और इसका मतलब क्या होता है बेटा? चेंज इन प्राइस. कितने का चेंज हुआ? 5 का चेंज हुआ, तो हम यहां लिखेंगे 5, ठीक है, अपॉन 5 इंटू 100. सिमिलरली फॉर दिस. क्लियर है? इससे हमारी क्या निकलती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलती है. अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां से बहुत आपके एमसीक्यू बनते हैं आपके एग्जाम में. डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी और टाइप्स और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है, कितना इलास्टिक है. ठीक है, पहला हमारा है ABCDE. इसका मतलब क्या है बेटा? सबसे पहले हम समझेंगे, एक स्केल है. ठीक है, ये स्केल है हमारा, ये इन्फिनिटी है, ये हमारा इन्फिनिटी है, और ये हमारा 0 है, और बीच में 1 है. तो 1 2 3 4 एंड 5. क्लियर है? अच्छा, इसका हम एक एग्जांपल से समझेंगे बेटा. फॉर एग्जांपल आपके नेसेसिटी गुड्स हैं लाइक सॉल्ट, कोलगेट, मेडिसिन. अगर मेडिसिन की कितनी भी प्राइस बढ़ेगी तो क्या आप उसको लेना बंद कर देंगे? नहीं, राइट? अगर उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ेगी, आप सॉल्ट तब भी लोगे, आप कोलगेट तब भी लोगे, और आप मेडिसिन तब भी लोगे, चाहे कितनी भी प्राइस हो जाए. क्लियर है?
तो उसकी प्राइस से जो उसकी डिमांड है वो बहुत ज्यादा कम अफेक्ट हो रही है। कम अफेक्ट हो रही है मतलब इनइलास्टिक है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, आप कितना भी खींच लो इसमें चेंज नहीं आएगा, राइट। तो आप कितना भी प्राइस को बढ़ा लो, जो मेडिसिन की क्वांटिटी है डिमांडेड वो चेंज हमारी नहीं होगी। क्लियर है इलास्टिक और इनइलास्टिक का मतलब, राइट। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब जिसपे कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पे देखो बेटा, मेडिसिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा जो प्राइस था वो इतना था, इतनी प्राइस में हम इतनी क्वांटिटी ले रहे थे, ठीक है। जब हमारी मेडिसिन की प्राइस इतनी थी बेटा तो हम इतनी क्वांटिटी ले रहे थे। प्राइस कम कर दी तो भी इतनी लेंगे, प्राइस बढ़ा देंगे तो भी हम इतनी लेंगे। मेडिसिन हमारी जितनी जरूरत है उतनी लेंगे और लेंगे ही चाहे कितनी भी प्राइस बढ़े। क्लियर है, इसलिए ये क्या है, इनइलास्टिक, इसमें कुछ असर नहीं होता, ठीक है। कुछ इलास्टिक यहाँ से वहां नहीं होगी, इनइलास्टिक है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक। क्लियर है। नाउ सेकंड वन, मतलब ईडी, इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है, इक्वल्स टू जीरो होती है। अच्छा, अब सेकंड क्या है हमारा, लेस देन यूनिटरी। यूनिटरी मतलब इक्वल होता है, ठीक है। यहां से हम समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू वन, वन की इक्वल है, मतलब यहाँ पे यूनिटरी है, इक्वल है। जैसे मान लो प्राइस जो थी हमारी वो बढ़ी 10% से। क्लियर है, जो हमारी प्राइस बढ़ रही है बेटा किसी भी क्वांटिटी की, उसकी जो प्राइस बढ़ी है वो 10% से बढ़ रही है। और जो हमारी डिमांड है, ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी। अब डिमांड भी हमारी 10% से कम हो रही है। क्लियर है, प्राइस 10% से बढ़ रही है और डिमांड 10% से कम हो रही है, मतलब इक्वल है। ये दोनों क्या है बेटा, इक्वल है, ठीक है। तो हम बोलिए यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे देखेंगे, पहले हमारी प्राइस बेटा इतनी थी, ठीक है, इस पे हम इतना क्वांटिटी ले रहे थे, तो ये हमारा आया। जब प्राइस बढ़ा दी तो हमने क्वांटिटी उतने ही परसेंट से कम की जितने परसेंट से ये बढ़ी है, जितने परसेंट से प्राइस बढ़ी उतने ही परसेंट से क्वांटिटी कम की। तो इसका जो है ये क्या है बेटा, इक्वल है, दिस इज इक्वल, ठीक है। और ये हमारा ग्राफ बनेगा, विच मीन्स यूनिटरी इलास्टिक है, दोनों इक्वल है। क्लियर है। नाउ लेस देन वन, जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड है, वन से बेटा कम है। लेस देन यूनिटरी मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। जैसे प्राइस हमारी इतनी थी, मान लीजिए प्राइस हमारी इतनी थी, तब हम जाके क्वांटिटी इतनी ले रहे थे। जैसे ही प्राइस बढ़ा दी, ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि प्राइस पहले इतनी थी, ठीक है, इतनी प्राइस में हम इतनी डिमांड कर रहे थे। क्लियर है, जैसे ही प्राइस घटा दी, जैसे ही प्राइस घटा दी तो हमने क्वांटिटी क्या की बेटा, बढ़ा दी। कितने परसेंट से बढ़ाई, प्राइस कम हुई, ठीक है, लेकिन जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी वो बहुत कम परसेंट से बढ़ी, ठीक है। इतने परसेंट से मतलब मान लीजिए 50% से हमारी प्राइस कम हो रही है, बट जो हमारी क्वांटिटी है वो हार्डली 2% और 1% से हमारी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत कम चेंज देखने को मिलता है। क्लियर है, यहाँ पे हमें बहुत कम चेंज देखने को मिल रहा है, विच मीन्स कि रिलेटिवली इनइलास्टिक है, ठीक है। तो आप इसमें कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं जो आपके लिए जैसे आटा, ठीक है, अगर आटे की प्राइस, गेहूं की प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, अगर गेहूं की प्राइस बढ़ गई तो क्या तब भी आप गेहूं लेना बंद कर देंगे, चावल लेना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे, राइट। आप लेंगे, भले थोड़ा कम ले ले, कि पहले हम 4 बोरी ले रहे थे, अब हम हो सकते 3 बोरी ले, 2 बोरी ले, मतलब कम तो करेंगे बट बहुत कम परसेंट से एज कम्पेयर टू प्राइस, ठीक है। प्राइस ज्यादा परसेंट से बढ़ेगी या कम होगी और क्वांटिटी उसके कंपैरिजन में कम रहेगी, ठीक है। ये क्लियर है। नाउ ये तीनों क्लियर है आपको। जो हमारा फोर्थ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा है वन से, ठीक है, मोर देन यूनिटरी और रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। रिलेटिवली इलास्टिक मतलब क्या समझ में आता है इसको आपसे, जैसे प्राइस हमारी इतनी थी तो हम क्वांटिटी इतनी ले रहे थे, ठीक है, जैसे ही प्राइस कम कर दी तो हमने क्वांटिटी बढ़ा दी, ठीक है। जैसे हमने
10% से प्राइस कम की, जो हमारी प्राइस है बेटा 10% से हम कम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमारी कितने परसेंट से बढ़ रही है, 50% से, 50% से हमारी बढ़ रही है ना। तो हमने थोड़ी सी प्राइस कम की लेकिन हमारी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्लियर है। जैसे आप मान लीजिए कूलर, ठीक है, अब कूलर की प्राइस पहले थी 4,000, अब कम कर दी 2,000 कर दी, तो हम क्या करेंगे भाई, 2-3 कूलर खरीद लेंगे। करेक्ट है। तो हमारी प्राइस अगर 10% से कम हो रही है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 50% से बढ़ जाएगी, मतलब प्राइस के कंपैरिजन में ज्यादा परसेंट से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। क्लियर है वाला पार्ट आपको। नाउ ED, elasticity of quantity demanded, that is infinity, perfectly elastic, perfectly elastic बेटा luxurious good के लिए यूज होती है, whereas जो आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक है वो आपकी नेसेसिटी गुड के लिए यूज होती है। ये चीज क्लियर रखना, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। अब परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या होता है, थोड़ा सा प्राइस में चेंज आने की वजह से बहुत ज्यादा अंतर देखना क्वांटिटी डिमांडेड में किसी भी गुड्स के। जैसे एसी, अगर हमें पता चलता है कि एसी का प्राइस बहुत बढ़ गया है, ठीक है, तो हम एसी लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो हमें जरूरत तो है नहीं कि लेना ही लेना है, अगर महंगा मिल रहा है तो भी लेना है। कार है, अगर कार का एकदम से बढ़ गया तो जरूरी नहीं है कि हम लेंगे ही लेंगे, राइट। परफेक्ट इलास्टिक मतलब क्या होता है कि थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ रही है तो हम उसकी क्वांटिटी पूरी गिरा दे रहे हैं बहुत ज्यादा परसेंट से। क्लियर है। जैसे सोना हुआ, अब आपके मदर, अगर आप नोटिस करते हो अपनी मदर को, तो आपने देखा होगा जब सोने का रेट गिरता है तब आपकी मदर क्या करती है, सोना लेती है ना। तो वेट करते हैं कि कब सोने का दाम गिरेगा, है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी प्राइस कुछ भी हो, थोड़ी सी भी प्राइस हमारी बढ़ रही है, सी भी अगर हमारी प्राइस बढ़ रही है तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए यहाँ पे 3 मेथड है। पहला हमारा क्या है, परसेंटेज मेथड, परसेंटेज के थ्रू हम पता लगाते हैं। दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के वजह से हमारे प्राइस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या अंतर हो रहा है। तीसरा ज्योमेट्रिक मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर डिमांड का, इसको हम एक और पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि पॉइंट मेथड को और क्या बोला जाता है, ज्योमेट्रिक मेथड। क्लियर है। नाउ परसेंटेज मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर द गुड, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड। अगर हमारी प्राइस बढ़ी, कितने परसेंट से बढ़ी, है ना, पहले हमारी प्राइस 5 पर थी, अब हमारी प्राइस 10 हो गई है, कितने परसेंट से बढ़ी, 5 to 10 हुई तो कितने परसेंट से बढ़ी। क्लियर है। और क्वांटिटी भी हमारी कितने परसेंट से बढ़ेगी या कम, ठीक है। जैसे प्रपोर्शनेट मेथड क्या बोलता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन द ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है, इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। मतलब पहले प्राइस हमारी 5 थी, अब हमारी प्राइस बढ़ के 10 हो गई है। जब पहले 5 थी तो हम जो क्वांटिटी डिमांडेड थे वो 10 कर रहे थे, अब हमारी क्वांटिटी हम क्या करेंगे बेटा, गिरा देंगे क्योंकि प्राइस बढ़ रही है, राइट। तो अब इन दोनों में प्राइस में चेंज कितना आया, 5 का। क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज कितना आया, इसका मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक है। आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज है, आपने कितना कम लेना स्टार्ट किया, कितना बेटा, 5। क्लियर है आपको ये चीज। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 5। तो चेंज इन क्वांटिटी की जगह आप क्या लिखोगे, 5 अपॉन क्वांटिटी। इसका मतलब क्या था, ओरिजिनल क्वांटिटी। पहले आप कितनी ले रहे थे, 10 ओरिजिनल। क्लियर है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 10 इंटू प्राइस, प्राइस पहले कितनी थी, 5 अपॉन चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस क्या है आपका बेटा, 5। क्लियर है। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। नाउ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। ज्योमेट्रिक मेथड, अब बेटा ज्योमेट्रिक मेथड क्या होता है,
Geometric point method. In this method, elasticity of demand is measured on different point on a straight line demand curve. एक ही straight line में हम पूरा बता देते हैं, एक ही straight line में हम बता देंगे. Clear है? जैसे elasticity of demand is equal to lower segment, upper segment. Lower segment का मतलब क्या होता है? ये इसको हम क्या लेंगे? मिडिल पॉइंट. इसके नीचे नीचे वाले को हम बोलेंगे लोअर सेगमेंट और इसके ऊपर वाले को बोलेंगे हम अपर सेगमेंट. क्लियर है? नाउ एज वी मूव डाउनवर्डली द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिक्रीजेस. जैसे जैसे हम डाउन आते जाएंगे वैसे हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिक्रीजेस, डिक्रीज होती जाएगी. और ऊपर जाएंगे तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंक्रीज होती जाएगी. ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया हुआ है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम डाउनवर्ड आ रहे हैं तो क्या होगा, और ऊपर जा रहे हैं अपर जा रहे हैं तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. ये इंपॉर्टेंट है ना. कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट. कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो AE, अगर ए पॉइंट को देखेंगे, एनी रियल नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिट. ठीक है. अब एक परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, C is the point of AE, C is unitary elastic and relatively inelastic, perfectly inelastic. ये रहा आपका E, दिख रहा है? E पॉइंट ये रहा, perfectly inelastic. ये आपकी नेसेसिटी शो करता है, ये आपकी नेसेसिटी शो करता है. और ये आपका क्या शो करता है बेटा? लग्जरियस आइटम. क्लियर है? नेसेसिटी के लिए मतलब यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा इलास्टिसिटी में, है ना. इनइलास्टिक. और ये परफेक्टली इलास्टिक है. ये इनइलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, इन्फिनिटी, है ना, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा. नाउ अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? ए का देखिए, अगर इसकी इन्फिनिटी की बात करें जो कि परफेक्टली इलास्टिक है, थोड़ा सा प्राइस में चेंज हुआ और बहुत ज्यादा चेंज हुआ क्वांटिटेटिव डिमांडेड में. क्यों? क्योंकि वो लग्जरियस आइटम. अगर हमारे पास पैसे कम है, अगर हमारी इनकम कम हो रही है, अगर उसकी प्राइस बढ़ रही है, तो जरूरी नहीं है कि उसको हम अभी ही बाय करेंगे, उसको हम बाद में भी बाय कर सकते हैं, है ना. तो उसकी जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड, वो एकदम से कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, है ना. तो AE. अब लोअर सेगमेंट, ऊपर क्या लिखा है बेटा? लोअर सेगमेंट ऊपर आएगा तो A के नीचे कितना है? A to E आएगा लोअर सेगमेंट के लिए, राइट. A to E लोअर सेगमेंट, तो हमारा आएगा A और E लोअर सेगमेंट. तो लोअर सेगमेंट में AE और अपर सेगमेंट. अपर सेगमेंट में क्या है बेटा? A के ऊपर कुछ है क्या? नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे? जीरो. क्लियर है? तो आपका इन्फिनिटी आएगा कैलकुलेट करके. ठीक है. अब B का देखेंगे हम लोग. B का क्या है बेटा? रिलेटिवली इलास्टिक. रिलेटिवली इलास्टिक आपका यहाँ पे है, ठीक है. लेस देन 1, आपका लेस देन 1 है. अब BE मतलब लोअर सेगमेंट, तो B के नीचे कितना है? B लोअर सेगमेंट क्या है हमारा? B और E. अपर सेगमेंट क्या है? B और A या AB. क्लियर है? ऐसी सबके लिए अप्लाई होगा. ठीक है, आप देख लीजिए, ऐसे ही सबके लिए अप्लाई होगा यहाँ पे. ओके. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल आउटले मेथड. अगेन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को हम टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं. In this method, elasticity of demand is calculated by comparing the price with the total expenditure. किसको कंपेयर करते हैं? प्राइस को और टोटल एक्सपेंडिचर को हम कंपेयर करते हैं, है ना. फर्स्ट केस है हमारा लेस देन यूनिटरी और रिलेटिवली इनइलास्टिक. ED क्या है? कम है 1 से. ED is less than 1, elasticity of demand. If there is increase in total expenditure due to increase in price or decrease in total expenditure due to decrease in price, the direct relationship between price and total expenditure. अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, अगर हमारा प्राइस घटता है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी घटेगा. मतलब अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, तो हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है ना. फॉर एग्जांपल नेसेसिटी गुड की बात करते हैं. अब नेसेसिटी गुड में प्राइस कितनी भी बढ़ जाए, कितनी भी प्राइस बढ़ेगी, मान लीजिए जो हमारी मेडिसिन है, मेडिसिन की प्राइस थी, मेडिसिन की प्राइस 5 से अब कितनी हो गई बेटा? 15. 5 से 15 हो गई है, बढ़ गई है. वहीं पे जब जो हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे मेडिसिन के लिए, वो हम पहले 10 क्वांटिटी ले रहे थे, ठीक है, 10 मेडिसिन ले रहे थे. अब हम क्या करेंगे? 10 मेडिसिन ही लेंगे.
अभी भी 10 मेडिसिन लेंगे, 5 इंटू 10 इक्वल्स टू कितना होता है 50। क्लियर है? पहले हमारा जो 5 रुपए में हम 10 दवाइयां खरीद रहे थे तो हमारे कितनी टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था 50। वहीं पे जब अब प्राइस कितनी हो गई है बेटा 15 और हम अभी भी क्वांटिटी 10 ही खरीदेंगे। क्लियर है? तो इसको हम क्या बोलेंगे 150। क्लियर है? तुम्हारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, प्राइस बढ़ी, तुम्हारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ा। क्लियर है? तो हमारी क्या है यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। डायरेक्ट प्राइस बढ़ेगा तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। क्लियर है? नाउ टू ग्रेटर देन यूनिटरी और रिलेटिवली इलास्टिक, ईडी इज लेस देन 1। ठीक है, ईडी क्या है बेटा लेस देन 1 है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम है ना। रिलेटिवली इलास्टिक है, ये हम किसके लिए यूज कर सकते हैं हमारे नॉर्मल गुड्स के लिए, जिनका फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। ठीक है, अगर इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस और डिक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है, देर इज इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप है। यहाँ पे हमने पढ़ा था जब ईडी हमारा कम है 1 से तो हमारी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और यहाँ पे जो हमारी ईडी 1 से ज्यादा है तो हमारी इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कौन से गुड्स की बात करते हैं नेसेसिटी गुड्स के लिए, कि प्राइस कितनी भी बढ़े हम तब भी वो प्रोडक्ट लेंगे क्योंकि वो हमारी नेसेसिटी है, जरूरत है। वेयर एज यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब अगर हमारे कपड़े हैं, अगर कपड़े बहुत महंगे आ रहे हैं तो हम कम कपड़े खरीदेंगे, है ना। जैसी प्राइस बढ़ी कपड़ों की वैसी हमने उसकी डिमांड थोड़ी कम कर दी। इनवर्स है, प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, बट यहाँ पे प्राइस भी बढ़ रही थी, हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा था क्योंकि हम उतना ही डिमांड कर रहे थे। क्लियर है? बट यहाँ पे प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी डिमांडेड कम की तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी कम होगा। क्लियर है ये चीज? नाउ यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक मतलब इक्वल, जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल है 1 के, विच मीन्स इफ इंक्रीज इन प्राइस और डिक्रीज इन प्राइस हैव नो इफेक्ट ऑन टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। अगर हमारे प्राइस के बढ़ने से, प्राइस के कम होने से हमारे जो टोटल एक्सपेंडिचर है उस पर कोई अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल है प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्वालिटी गलत लिखा है क्वांटिटी। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस बढ़ रही है तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कांस्टेंट, प्राइस कम हो रही है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कांस्टेंट। यहाँ पे हम समझेंगे इस चीज को। देखिए, जब प्राइस 1 थी तो हम 6 क्वांटिटी ले रहे थे, जब प्राइस बढ़ी तो हमने कम कर दिया। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे क्वांटिटी हम कम लेंगे ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस 1 से 2 हुई, प्राइस बढ़ी, हमने क्वांटिटी क्या की बेटा घटा दी। ठीक है, प्राइस 3 हुई और बढ़ाई तो हमने और क्वांटिटी घटा दी। अब हमारा जो एक्सपेंडिचर है पहले कितना हो रहा था 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गई बेटा हमारी कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो प्राइस तो आपकी बढ़ती जा रही है, क्वांटिटी कम होती जा रही है, और वहां पे अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करें तो क्या हो रहा है यहाँ पे प्राइस बढ़ी टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर अभी 1 से क्या है कम है, देन प्राइस कम हुई, प्राइस कम हुई टोटल एक्सपेंडिचर भी गिरेगा। लेस देन यूनिटरी, प्राइस बढ़ी टोटल एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, टी इज इक्वल्स टू 1, देन प्राइस बढ़ रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो रहा है कम हो रहा है, विच मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है हमारे 1 से। प्राइस कम हुई तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ा मोर देन यूनिटरी। यहाँ पे आप देख सकते हो मोर देन यूनिटरी यहाँ पे कांस्टेंट हुआ। ठीक है, और वापस हमारा गिरा। क्लियर है ये चीज? नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अगर हमको कोई भी प्रोडक्ट की, कोई भी गुड्स और सर्विसेज की अगर हम डिमांड करना चाह रहे हैं तो क्या क्या चीजें हैं जो हमें उसको हमारे करने से उस चीज पर अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे पहली बात हम करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ क्रॉस सब्स्टिट्यूट। फॉर एग्जाम्पल टी कॉफी, अगेन टी एंड कॉफी, अगर टी की प्राइस बढ़ती है तो हम क्या कॉफी पे शिफ्ट कर सकते हैं?
तो यस डेफिनेटली शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस टी की बड़ी है तो कॉफी एज कंपेयर टू टी क्या है, मस्ट चीपर है, राइट। तो हम शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों शिफ्ट कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास सब्सिट्यूट है। अगर हमारे पास सब्सिट्यूट नहीं होता, अगर कॉफी होती ही नहीं, तो ऑब्वियसली सी बात है हमको टी ही लेनी पड़ती एज एनी कॉस्ट, ठीक है। तो अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज्ड सब्सिट्यूट की, डिमांड फॉर गुड्स विच हैव क्लोज सब्सिट्यूट लाइक टी एंड कॉफी इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक मतलब ज्यादा चेंज आएगा। प्राइस टी, अगर टी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा तेजी से गिरेगी, विच मीन्स ज्यादा इलास्टिक है। इलास्टिक को आप जितना खींचते हो, जब छोड़ते हो तो कैसे आती है ना। तो सेम फॉर दिस, बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे इसके डिमांड पे, बिकॉज व्हेन द प्राइस इज सच गुड्स राइजेस द कंज्यूमर हैव द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग टू इट्स सब्सिट्यूट। जब प्राइस बढ़ती है, अगर उनके पास सब्सिट्यूट है तो वो ऑब्वियसली सी बात है सब्सिट्यूट लेंगे, दूसरा प्रोडक्ट लेंगे जो मच चीपर होगा। एक कोलगेट, बहुत सारे कोलगेट आते हैं, है ना, क्लोजअप, बहुत सारे नाम है। तो अगर एक कोलगेट की प्राइस बढ़ रही है, टूथपेस्ट की प्राइस बढ़ रही है, तो आप दूसरे टूथपेस्ट पे शिफ्ट कर सकते हो, है ना, जो कि मच चीपर होता है। नाउ goods without close substitute like cigarettes and liquor are generally found to be less elastic demand, मतलब जिसके सब्सिट्यूट कम होते हैं, ठीक है, जैसे सिगरेट, लिक्वर, इनके सब्सिट्यूट कम होते हैं, इसलिए इनकी जो डिमांड होती है बेटा वो क्या होती है, लेस इलास्टिक, ज्यादा असर नहीं पड़ता। दारू कितनी भी महंगी हो जाए, लाइक आफ्टर लॉकडाउन, है ना, जब लिक्वर की शॉप्स खोली गई थी तो इतनी महंगी थी, तब भी लोग ले रहे थे। सेकेंड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, elasticity of demand for a good also depends on the income of consumer. A consumer with high level of income will not be bothered by the rise in its price, hence they have less elastic demand, but a consumer having low level of income having more elastic demand। मतलब अगर हमारी इनकम, अगर हम बहुत अमीर हैं, हमारे पास बहुत इनकम है, बहुत अच्छे से इनकम आ रही है, तो प्राइस चाहे चावल की बढ़े, प्याज की प्राइस बढ़े, कार की प्राइस बढ़े, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तब भी लेंगे वो प्रोडक्ट। बट अगर हम फाइनेंशियल स्टेटस हमारा इतना नहीं है, राइट, तो अगर हमारी इनकम कम है, लिमिटेड है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा भी प्राइस में डिफरेंस होगा, थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ेगी तो हमारा डिमांड कोई भी गुड्स को लेके कम ज्यादा होगा, राइट। नाउ थर्ड वन इज लग्जरियस वर्सेस नेसेसिटीज। The demand for necessary goods like salt, kerosene, oil, matchbox, textbooks, several vegetables, etc. have less elastic demand. मतलब नेसेसिटी है, आप इन सारी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकता। वेजिटेबल, आप सॉल्ट, मेडिसिन, इन सबको इग्नोर नहीं कर सकता, आपको कंजप्शन उसका करना ही पड़ेगा, आपको वो सारी चीजें खानी ही पड़ेंगी, आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो प्राइस कितनी भी बड़े टमाटर की, आप टमाटर लेंगे, क्लियर है। दूसरी चीज होती है लग्जरियस आइटम। लग्जरियस मतलब लाइक एसी, कॉस्टली फर्नीचर, फैशनेबल गारमेंट्स हैव more elastic demand. It means demand can change for luxurious with change in price but not in necessities. मतलब क्या हुआ इसका, अगर हमारे पास पैसे कम है तो हम लग्जरियस आइटम की जो डिमांड है वो कम करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मेरी सैलरी इस बार कम आई है, ठीक है, 40 से 20 आई है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे बाकी खर्चे रोक दूंगी। बाकी खर्चे जो फजूल के हैं, जैसे एसी खरीदना था, तो अब मैं सोचूंगी कि एसी तो पोस्टपोन हो सकता है, बाद में भी खरीद सकती हूँ, तो मैं एसी को रहने दूंगी और मैं अपनी नेसेसिटी को पूरा करूँ, क्लियर है। नाउ फोर्थ है हमारा पोस्टपोनमेंट द गुड्स। तो क्लियर है आपको, लग्जरियस वर्सेस नेसेसिटीज क्लियर है। नाउ पोस्टपोनमेंट मतलब the goods which consumption can be postponed like car, residential house having more elastic demand, whereas the goods which consumption cannot be postponed like medicine, salt, etc. having less elastic demand। मतलब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कार और रेसिडेंशियल हाउसेस, मतलब अगर मेरी पेमेंट कम आ रही है या कुछ दिक्कत हो गई है तो मैं ऐसी चीजों को रोक सकती हूँ कि एसी बाद में ले लूंगी, बाइक बाद में खरीद लूंगी, घर बाद में खरीद लूंगी, अभी पैसे नहीं, राइट। बट मैं नेसेसिटी आइटम के लिए नहीं कर सकती, है ना। मैं नेसेसिटी आइटम जैसे मेडिसिन और सॉल्ट है, मेरी पेमेंट यहाँ से वहां हो जाए लेकिन मुझे लेना ही पड़ेगा वो, राइट। नाउ फिफ्थ इज नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द कमोडिटी। Those commodities which have multiple uses like electricity used for various purpose, so it has more elastic demand
whereas the commodity such as paper has only few uses, it demands is likely to be less elastic. मतलब कोई एक कमोडिटी है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, ऑयल, इन सब की यूजेस बहुत है. इलेक्ट्रिसिटी हर जगह यूज होती है, लाइट के लिए, मशीन के लिए, खाना बनाने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए. तो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस हैं. ठीक है, तो जैसे तेल के भी, तो मैं मेरी इनकम कितनी भी कम हो जाए, प्राइसेस उसके कितने भी बढ़ जाए, मैं तब भी उसका कंजम्पशन करूंगी, मैं तब भी उस चीज को खरीदूंगी. क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे यूजेस है जो मैं इग्नोर नहीं कर सकती, है ना. Part proportion of income spent on consumption goods on which consumer spend a small portion of their income like toothpaste, food polish, needle, newspaper, salt, matchbox, etc. will have inelastic demand. ठीक है. On the other hand, goods on which the consumer spend a large proportion of their income like clothes, bikes have elastic demand. Elastic demand होती है किन products के लिए? जो बहुत ज्यादा पैसा मांगते हैं. जैसे हमें प्लॉट खरीदना है, हमें घर खरीदना है, बहुत सारे पैसे लगने हैं, है ना. तो हम उसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम बोलेंगे जो उसकी डिमांड है वो क्या है, इलास्टिक है. ठीक है. अगर थोड़ी सी भी प्राइस बाइक की बढ़ेगी तो हम प्राइस बाइक नहीं लेंगे, है ना. अगर बाइक की प्राइस बढ़ी तो हम बोलेंगे कि जब कम होगी तब ले लेंगे, प्लॉट के दाम जब कम होंगे तब ले लेंगे, राइट. बट वेयर एज जो हमारी बेसिक थिंग है, ठीक है, जैसे हमको न्यूज़पेपर तो लेना ही है, दूध का पैकेट लेना ही है ना. तो उस चीज के लिए जो हमारी डिमांड होती है वो इनलास्टिक होती है. क्लियर है? ओके. नाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना. आपने बोर्ड में भी देखे होंगे. ओके. अच्छा, क्वेश्चन 1. When the price of a good is 20, जब प्राइस हमारे गुड की 20 थी, the consumer buy 24 units. क्वांटिटी तब हम कितनी ले रहे थे बेटा, 24 units. क्लियर है? Of that good, when the price rise, प्राइस बढ़ गई. प्राइस कितने से बढ़ी बेटा, to 24. 24 प्राइस हो गई है, पहले 20 थी. The consumer buy 12 units. 24 से डायरेक्ट 12 यूनिट्स हम लेंगे. क्यों? क्योंकि हमारी प्राइस बढ़ गई है ना. ओके. नाउ तो अब हमें प्राइस का चेंज निकालना है. तो प्राइस कितने से चेंज हुआ, चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू 4 एंड चेंज इन क्वांटिटी कितनी होगी बेटा, 12. क्लियर है? -12, क्योंकि आप 24 से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12. क्वांटिटी 1 माइनस क्वांटिटी. क्वांटिटी मतलब जो आपकी ओरिजिनल प्राइस है 24, तो यहाँ पे आप 24 लिखेंगे, माइनस जो आपकी न्यू क्वांटिटी है, न्यू क्वांटिटी कितनी है, 12. क्लियर है? तो -12. तो माइनस यहाँ पे आएगा. डरना नहीं है कि माइनस आ गया मैम तो अब क्या करना है, नहीं, उसको माइनस लिखे रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट. अब कैलकुलेट करेंगे हम. तुम्हारा फॉर्मूला क्या था, ईडी इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी. ये हमारा फॉर्मूला था, राइट. चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी कितनी है बेटा, -12, और चेंज इन प्राइस कितना है, 4, इनटू प्राइस हमारी क्या थी पहले 20 और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी 24. ठीक है. अच्छा, अब इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा हमारा, इक्वल्स टू -240 अपॉन 96. ठीक है. इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, -240 अपॉन 96. इसको इंटू किया इससे, इसको इंटू किया इससे. अच्छा, ये आपका क्या है, -2.5 इलास्टिक डिमांड. ठीक है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी कितनी लिखी, -2.5. क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यू टू अ 10% फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम 400 यूनिट्स टू 450. कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है. अगेन हमारा परसेंट, हमारा फॉर्मूला क्या था याद है आप लोगों को. अच्छा, 10% फॉल हो रहा है. ठीक है. और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है बेटा, 400 से 450. ठीक है. क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम 400 यूनिट्स टू 450. ठीक है.
देख लेते हैं इसको। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे देखते हैं ऊपर, ओके 450 माइनस 400 अपॉन 400, क्या हमारा क्या था, क्वांटिटी 1 माइनस क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इंटू 100, क्लियर है। अच्छा ठीक है, अपॉन माइनस 10 प्राइस, चेंज इन प्राइस, ठीक है, इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी, परसेंट परसेंट। इसका क्या मतलब होता है बेटा, मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ पे देखो, जो हमारा फॉर्मूला होता है, क्या बोला है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको कैलकुलेट करनी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्लियर है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें ऑलरेडी दिया है, क्या दिया हुआ है, 10%। 10% से प्राइस हमारी गिरी है, तो 10% क्या है, चेंज इन प्राइस, ऑलरेडी परसेंट में है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 10, क्लियर है, माइनस 10 नाउ, ओके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी थी, जो कि कितनी थी 400, माइनस क्या करेंगे क्वांटिटी 1 जो अभी बनी है, न्यू है, वो क्या है 450 अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो आपका क्या निकल जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये आपका इससे निकल जाएगा, क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा 1.25 अपॉन माइनस 10 इक्वल्स टू 0.125 रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से हमको क्या मिला, 0.125। हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी निकली प्राइस की बेटा, 0.125। न्यूमेरिकल्स आते हैं और आपको न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करने हैं, आपकी बुक्स में आपके चैप्टर के जस्ट एंड में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए, आप कुछ को सॉल्व करिए। ये हमने अभी 2 सॉल्व किए, क्लियर है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो, एंड इफ इवन यू हैव एनी डाउट्स जस्ट कमेंट डाउन and stay tuned and connected for upcoming videos.